वेलकम टू द वीडियो ट्यूटोरियल ऑफ विलिमिक्सिन एलबीएल। तो इस एलबीएल के थ्रू एक बार फिर से हम प्रोफेसर कोलिन ब्राउन और उनकी टीम ने जो स्टडी कंडक्ट की थी इन द न्यू सेल्स बायोटेक यूके, उस स्टडी के की आउटकम्स को हाईलाइट करेंगे और शेयर करेंगे डॉक्टर्स के साथ। सो लेट अस हैव ए लुक ऑन दी स्टेटमेंट्स विच आर एडिड इन दिस एलबीएल, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पेज। तो फर्स्ट पेज की स्टेटमेंट में हम पोलीमिक्सिन्स के रोल को फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एमडीआर इन्फेक्शंस उसे हाईलाइट कर रहे हैं बाय द स्टेटमेंट दैट पोलीमिक्सिन्स आर अ की पार्ट ऑफ थेरेप्यूटिक आर्मामेंटेरियम अगेंस्ट एमडीआर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो पोलीमिक्सिन्स एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, की रोल प्ले करते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए। नाउ सेकंड पेज में जो दोनों ही पोलीमिक्सिन्स हैं, कोलिस्टिन एंड पोलीमिक्सिन बी, उनके बीच में जो फार्माकोकाइनेटिक डिफरेंसेस हैं और कैसे वो पोलीमिक्सिन बी को फेवर करते हैं उसे हाईलाइट किया गया। तो खासतौर पे इन्वेजिव इन्फेक्शंस में लाइक हैप में, वैप में और बैक्टीरिया जैसी इन्फेक्शंस में, क्योंकि पोलीमिक्सिन बी एक एक्टिव फॉर्म में एडमिनिस्टर किया जाता है, वहीं कोलिस्टिन एक प्रोड्रग की फॉर्म में, जो कि एक इनएक्टिव प्रोड्रग रहती है, कोलिस्टिमिथेट सोडियम, उसके फॉर्म में एडमिनिस्टर किया जाता है। तो अब क्योंकि सीएमएस या कोलिस्टिमिथेट सोडियम एक प्रोड्रग है जो कि इनएक्टिव रहती है और उसे बॉडी में जाने के बाद एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए कुछ टाइम लगता है, विच कैन बी अप टू 7 आवर्स ऑल्सो। तो ये जो डिफरेंस है इन द फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पोलीमिक्सिन बी एंड कोलिस्टिन, वो एक क्लिनिकल फार्माकोलॉजिकल एडवांटेज ऑफर करता है पोलीमिक्सिन बी के लिए। तो हैप, वेप और बैक्टीरिया के पेशेंट्स में पोलीमिक्सिन बी की फार्माकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स सुपीरियर है देन कोलिस्टिन, उसे हमने हाईलाइट किया यहाँ। और साथ में ही दोनों ही पोलीमिक्सिन्स, कोलिस्टिन और पोलीमिक्सिन बी, नेफ्रोटॉक्सिक है, उस कंसर्न को भी हम यहाँ हाईलाइट कर रहे हैं। तो यहाँ हम डॉक्टर से शेयर कर सकते हैं कि ये भी एक इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन है कि दोनों ही पोलीमिक्सिन्स, कोलिस्टिमिथेट सोडियम एंड पोलीमिक्सिन बी लेने वाले पेशेंट्स में काफ़ी ज़्यादा एकेआई नोट की गई है, जो कि 50 to 60% पेशेंट्स में भी हो सकती है। और ये इसलिए है क्योंकि जो पोलीमिक्सिन्स हैं, कोलिस्टिन एंड पोलीमिक्सिन बी, उनका एक वेरी नैरो थेरेप्यूटिक विंडो रहता है। तो वो कंसंट्रेशन जहाँ पे एफिकेसी आना स्टार्ट होगी एंड वो कंसंट्रेशन जहाँ टॉक्सिसिटी आएगी, उन लेवल्स के बीच में गैप काफ़ी कम रहता है। इवन कुछ पेशेंट्स के लिए तो ये ओवरलैप करके ही रहती है, जिससे इन दोनों ड्रग्स की डोजिंग भी लिमिट हो जाती है। तो यहाँ हमने एकेआई के कंसर्न को भी हाईलाइट किया, जो ओवरऑल 50 to 60% केसेस तक हो सकती है। एंड इवन ये इसलिए है क्योंकि एफिकेसी वाली कंसंट्रेशन एंड टॉक्सिसिटी वाली कंसंट्रेशन दोनों ही पोलीमिक्सिन्स के केस में कहीं ना कहीं ओवरलैप करके रखती है, जिससे इन ड्रग्स की डोजिंग भी लिमिट हो जाती है। सो नेक्स्ट पेज में हम विलिमिक्सिन को हाईलाइट करेंगे डॉक्टर्स के आगे, और प्रोफेसर कोलिन ब्राउन की जो स्टडी है उसके की आउटकम्स को भी शेयर करेंगे। सो डॉक्टर से हम शेयर कर सकते हैं कि विलिमिक्सिन बीइंग ए नोवल फॉर्मुलेशन ऑफ पोलीमिक्सिन बी विद प्रोप्राइटरी रीनल गार टेक्नोलॉजी एक सेफर ऑल्टरनेटिव है करंटली अवेलेबल पोलीमिक्सिन ड्रग्स का। और प्रोफेसर कोलिन ब्राउन की स्टडी भी ये प्रूव करती है कि विलिमिक्सिन ने ह्यूमन प्रोक्सिमल ट्यूबुलर मोनोलेयर्स में इन विट्रो एक इम्प्रूव्ड टॉलरेंस एग्जिबिट की है। और इस स्टडी में ये देखा गया था, या इस स्टडी का ये की आउटकम था, कि किडनी इंजरी बायोमार्कर्स जैसे कि किम 1, उसका रिलीज विलिमिक्सिन में कम देखा गया था एज कंपेयर टू कन्वेंशनल पोलीमिक्सिन बी, स्पेशली एट द कंसंट्रेशन ऑफ 10 माइक्रोमोलर और उससे ज़्यादा की कंसंट्रेशंस पर। साथ में ही TEER, टीर लेवल्स, दैट इज ट्रांस एपिथेलियल इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, जो कि सेल की इंटीग्रिटी का एक बायोमार्कर है, वो विलिमिक्सिन में ज़्यादा देखा गया था। अब क्योंकि टीर लेवल, ट्रांस एपिथेलियल इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो इसका मतलब यह है कि विलिमिक्सिन से जो एक्सपोज सेल थे उनकी सेल इंटीग्रिटी बेटर देखी गई थी। वहीं जो कन्वेंशनल पोलीमिक्सिन बी से एक्सपोज सेल थे उनमें सेल इंटीग्रिटी लूज थी, ख़राब थी। तो कहीं ना कहीं डैमेज वहाँ ज़्यादा हुआ था। तो ऐसा इससे कोरिलेट कर सकते हैं। सो बायोमार्कर्स लेवल जैसे कि किम 1 का लेवल
कम रिपोर्ट हुआ था विलिमिक्सिन में एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल पोलीमिक्सिन भी। वहीं ट्रांस एपिथेलियल इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ज़्यादा ऑब्जर्व की गई थी एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल पोलीमिक्सिन भी, जो ये सजेस्ट करती है कि विलिमिक्सिन की नेफ्रोटॉक्सिसिटी पोटेंशियल कन्वेंशनल पोलीमिक्सिन बी के कंपैरिजन में रिलेटिवली कम है। तो इस स्टडी के की आउटकम्स को शेयर करते हुए हम डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं टू प्रिस्क्राइब विलिमिक्सिन फॉर द नेक्स्ट पेशेंट ऑफ हैप, वेप और बैक्टीरिया सस्पेक्टेड विद एमडीआर और एक्सटीआर इन्फेक्शंस। क्योंकि ऐसे पेशेंट्स में अगर विलिमिक्सिन यूज़ करते हैं डॉक्टर्स तो 3 की बेनिफिट्स मिलेंगे। फर्स्ट इज reduced risk of polymyxin B associated kidney injury, then decreased risk of renal complications and improved patient outcomes। साथ में ही हर बार की तरह इस बार भी हम डोसेजेस को डेफिनेटली शेयर कर सकते हैं डॉक्टर्स के साथ। सो एज वी नो कि एज पर IDSA SCCM की जो इंटरनेशनल कंसेंसस गाइडलाइंस हैं ऑन द ऑप्टिमल यूजेज ऑफ पोलीमिक्सिन्स, वो एज ए लोडिंग डोज सजेस्ट करती हैं 20,000 to 25,000 यूनिट्स पर kg ओवर ए 1 hour infusion and maintenance dose of 12,500 to 15,000 units per kg BD over a 1 hour infusion। तो यहाँ हम डॉक्टर को हाईलाइट कर सकते हैं कि विलिमिक्सिन बीइंग अ रीनली सेफर फॉर्मुलेशन, they have the desired flexibility to start the treatment with 20,000 to 25,000 units per kg over a 1 hour infusion, and then they can maintain the therapy at 15,000 units per kg BD over a 1 hour infusion। साथ में ही ICMR डोसेज रिकमेंडेशंस भी हम हाईलाइट कर सकते हैं डॉक्टर्स को। सो एज वी नो कि एज पर ICMR रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग लोडिंग डोज 15 लाख यूनिट्स है ओवर ए 1 hour इन्फ्यूज़न एंड मेंटेनेंस डोज इज 7.5 lakhs units BD ओवर ए 1 hour इन्फ्यूज़न। सो दिस वाज ऑल इन दिस LBL, जहाँ स्टार्टिंग में हमने पोलीमिक्सिन्स के रोल को फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ MDR इन्फेक्शंस उसे हाईलाइट किया। देन खासतौर पे कैसे हैव, वेप और बैक्टीरिया के पेशेंट्स में पोलीमिक्सिन बी की फार्माकोकाइनेटिक्स सुपीरियर है देन कोलिस्टिन, उसे भी हाईलाइट किया। नेफ्रोटॉक्सिसिटी के कंसर्न को हाईलाइट करते हुए हमने विलिमिक्सिन को वहाँ हाईलाइट किया और डॉक्टर कोलिन ब्राउन की स्टडी के की आउटकम्स को भी हमने डॉक्टर्स के साथ शेयर किया, जहाँ हमने बायोमार्कर्स लेवल फॉर एग्जांपल KIM-1 के लेवल को हाईलाइट किया और ट्रांस एपिथेलियल इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस टी लेवल्स को, जो सेल इंटीग्रिटी का एक मार्कर है, उसे भी हमने शेयर किया यहाँ डॉक्टर्स के साथ। एंड देन वी रिक्वेस्टेड डॉक्टर टू यूज़ विलिमिक्सिन फॉर द पेशेंट्स ऑफ हैप, वेप एंड बैक्टीरिया विद MDR और XDR इन्फेक्शंस। सो होपफुली ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको फिर से हेल्प करेगा इन पॉइंट्स को एक इफ़ेक्टिव वे में और एक क्रिस्प वे में डॉक्टर्स के साथ शेयर करने में। सो थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैप्पी सेलिंग्स।